राधे राधे बच्चों, आप सभी को मैं प्रभाकर कुमार सिंह फिर से गुरु पब्लिक स्कूल के इस चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया गया है। और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में अभी तक दो टॉपिक्स खत्म हुए हैं। पहला है दिस एंड दैट, जिसका नियम हम लोगों ने पढ़ा और उसका एक्सरसाइज जो था हम लोगों ने बनाया। दूसरा टॉपिक्स था दीज एंड दोज, जिसका हम लोगों ने नियम पढ़ा और उसका एक एक एक्सरसाइज को बनाए हुए हैं। तो इसको देखने के लिए आप गुरु पब्लिक स्कूल के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से निकालकर आप नियम को देखेंगे और बनाने के बाद उसी प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज का पूरा वीडियो मिल जाएगा। बच्चों, आज ये तीसरा टॉपिक्स है। मैं समय को ज्यादा जाया नहीं करूंगा और सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के बच्चों जो दिस एंड दैट का है, उसी के कॉम्बिनेशन में आपका निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से लिया गया ये चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों आप देखिए यहां पर निगेटिव दिया हुआ है। निगेटिव मतलब क्या होता है? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, और बच्चों इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक। यहां पर लिखा भी हुआ है नकारात्मक एंड एवं प्रश्नात्मक वाक्य। तो बच्चों यहां पर हमें देखना है कि निगेटिव है क्या? जब वाक्य में नहीं प्रयुक्त हो। आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हिंदी अनुवाद में हमें सेंटेंस में अगर नहीं लिखा हुआ मिले तो समझ जाना है कि वो निगेटिव है, यानी नकारात्मक है। तो बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए बच्चों हम लोग इज और आर के बाद बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे? यहां पर नोट लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा, नोट लगाकर हम लोग निगेटिव बना देंगे। सिंपल बात है बच्चों। अब बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं क्या सर नोट के जगह पर हम नो नहीं लगा देंगे, क्या नो लगा देने से मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, नोट का मतलब भी नहीं होता है और नो का मतलब भी नहीं होता है। तो नोट का प्रयोग, नो का प्रयोग जब हम लोग ट्रांसलेशन को आगे पढ़ेंगे तो उसमें विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को झलक बता देता हूं कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जहां पर नो का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों आपको पढ़ना है अगर इंट्रोडक्टरी देयर, क्या पढ़ना है बच्चों? इंट्रोडक्टरी देयर। तो उस स्थिति में आप निगेटिव के लिए यहां पर नो नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों किसी भी जब आप हैव, हैज, हैड ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों इसके बाद अगर नाउन प्रयुक्त हो तो बच्चों यहां पर भी हम नो और नॉट दोनों लगाते हैं। तो नो का प्रयोग यानी कुछ जगहों पर ही होता है, विशेषतः ज्यादातर जगहों पर नोट का ही प्रयोग होता है। बच्चों ध्यान में रखिएगा। तो आइए जानते हैं बच्चों, यहां पर मैंने नोट लिखकर आप लोगों को जना दिए हैं कि इसमें नहीं का अंग्रेजी नो नहीं लगेगा, याद रखना है, क्योंकि नो का प्रयोग कुछ खास जगहों पर किया जाता है। कौन सा खास जगह है? तो बच्चों हैव, हैज, हैड के ट्रांसलेशन में आपको नो लगेगा और इंट्रोडक्टरी देयर वाला बच्चों जो ट्रांसलेशन है वहां पर हम लोग नो और नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों ये तो समझ लिए। आइए जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि हम इसे बनाएंगे कैसे। तो बच्चों हम लोगों ने यहां पर 3 सेंटेंस लिए हैं, ध्यान देना है बच्चों। 3 वाक्य है, हिंदी वाक्य। यह सोहन है, सिंपल बात है बच्चों। यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि दिस के साथ क्या लगेगा? इज। और बच्चों सोहन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सोहन। तो बच्चों एक बात मैं बता देता हूं कि यहां पर मैंने बताया था कि दिस दैट यानी सेंटेंस को आप देखिए यहां पर एक नहीं लगा हुआ है। तो हमें दिस दैट में बच्चों क्या होता है
कि ए एन का प्रयोग किया जाता है, भले एक लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन वो भी बच्चों नियम होता है कि हमें ध्यान देनी है कि क्या इसमें ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बच्चों यहां पर सोहन मेरा खास नाम है, लड़का का नाम है, लड़का का खास नाम हो, लड़की का खास नाम हो, गांव शहर का खास नाम हो, देश राज राजधानी का खास नाम हो, तो जहां पर बच्चों खास नाम की बातें आएगी वहां पर आप लोग आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करिएगा, ध्यान देना है बच्चों, समझ न गए। चलिए देखिए, ये सबका नियम हम पढ़ाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, दिस दैट के वहां पर टोटल नियम है, बारीकी से मैंने समझाया हुआ है, वो चीज आप देख लेंगे। बच्चों आगे है, यह सोहन नहीं है, यह सोहन यहां पर बच्चों नहीं लग गया सेंटेंस में, तो आपको पता है बच्चों कि अगर यह का इंग्लिश दिस के साथ बच्चों क्या लगेगा, इज। अगर नहीं का अंग्रेजी पता है ना क्या लगेगा, यहां पर मैंने बतला दिया है, इज आर के साथ बच्चों क्या लगाना है, नॉट, नो नहीं लगाना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि नॉट का जो स्थान होता है वो दिस इज आर के बाद होता है, इज आर के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद होगा। तो बच्चों इसीलिए हम इज के बाद यहां पर नॉट का प्रयोग कर दिए, ठीक है ना। और बच गया सोहन, तो सोहन का इंग्लिश यहां पर मैंने सोहन लिख दिया। बच्चों सोहन प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा, याद रख लेना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, यह सेब नहीं है, तो यह का इंग्लिश दिस के साथ इज, नहीं का बच्चों क्या होगा, नॉट होगा। तो इज के बाद लगाना है, ध्यान में हमें लगाना है कि कौन सा सेंटेंस में किस शब्द को स्थान क्या है, उसका आपको स्थान समझ में आनी चाहिए। तो सहायक क्रिया के बाद ही बच्चों हम लोग निगेटिव नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि यह सेब नहीं है, तो यह का इंग्लिश दिस के साथ इज के बाद नॉट, समझ गए ना, इज आर के बाद नॉट लगेगा। और सेब का बच्चों हो जाएगा एप्पल। अब हमें बच्चों ध्यान देनी है कि क्या एप्पल के पहले यहां पर ए एन का प्रयोग होगा कि नहीं। तो बच्चों याद रखना है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, हम देखते हैं कि अगर ए एन लगने वाला होता है तो वो नॉट के पहले यानी इज आर के बाद यहां पर ए एन लगा देता है, जो गलत है, ठीक है ना। सेंटेंस में बच्चों अगर नॉट लिखा हो तो ए एन का प्रयोग नॉट के बाद ही होता है, यानी नाउन के पहले। इस नाउन के पहले बच्चों हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों एप्पल माने सेव होता है, इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, तो यहां पर आप लगा दीजिएगा ए, गिनने के लिए लगा देंगे ए। लेकिन इस एप्पल का बच्चों देखेंगे, इस एप्पल वर्ड का पहला लेटर बच्चों मेरा क्या है, वोवेल है। क्या है बच्चों, वोवेल। वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बच्चों ए मेरा वोवेल है। तो उस स्थिति में यहां पर ए नहीं लगकर इसमें एन लग जाएगा बच्चों, ए के साथ यहां पर क्या लग जाएगा, एन, यानी एन हो गया बच्चों। तो दिस इज नॉट एन एप्पल, मेरा सेंटेंस सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आपको ट्रांसलेशन ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस का समझा दिए हैं, और आपको बच्चों एक्सरसाइज बनानी है घर से 30, 31, 32, 33, 34, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज बच्चों ये नियम पर बनेगा, आप लोग बना लेंगे याद करके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी में था एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम समझेंगे। बच्चों यहां पर आइए, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब बच्चों क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बच्चों मतलब होता है प्रश्नात्मक, जिसे प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। तो याद रखना है कि प्रश्न 2 टाइप से बच्चों पूछे जाते हैं। कितने टाइप से पूछे जाते हैं, 2 टाइप से, ठीक है ना बच्चों। एक टाइप का नाम है बच्चों यस नो क्वेश्चन, और दूसरा टाइप का बच्चों नाम है WH क्वेश्चन। बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन बच्चों, तो ये दोनों में अंतर क्या है। तो याद रखना है बच्चों कि आपको बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में यस नो क्वेश्चन को ही बनाना है, WH क्वेश्चन को बच्चों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यस नो क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, तो देखिए यहां पर जब क्या से वाक्य शुरू हो तो
याद रखना है बच्चों, जब ट्रांसलेशन आप बनाइएगा हिंदी अनुवाद, तो वो बच्चों हिंदी अनुवाद जो होता है क्या से शुरू होता है। जैसे यहां पर देखिए क्या 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 क्या, शुरू इसी से हुआ है, क्या से ही हुआ है। मैंने इसका डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, जब वाक्य क्या से शुरू हो यानी वाक्य प्रश्नात्मक हो, तब इज आर को सबसे पहले रखे और फिर अन्य पद दे। समझे बच्चों कि ट्रांसलेशन जब भी क्या वाला अगर आवे, बच्चों यहां पर देखना है बच्चों कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, अभी तो हम बार बार बतला रहे हैं ना कि वाक्य क्या से शुरू हो, याद रखना है बच्चों। यहां पर हमने सेंटेंस 3 लिखा हुआ है, तो देखिए कि ये सब का सब क्या से शुरू है। तो जो भी बच्चों सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसको बनाने के लिए क्या हम व्हाट का प्रयोग करेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। यही तो समझना है बच्चों। जब सेंटेंस के शुरू में अगर क्या लगा हो तो वो होता है यस नो क्वेश्चन, और जब बच्चों यही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आ जाए बच्चों, तो वो हो जाता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। मैंने यहां पर देखिए बच्चों डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मैं क्या करता हूं। क्या का प्रयोग बच्चों देखो शुरू में है कि बीच में है? अरे भाई बीच में है, तो जब ये बीच में है तो इसी को हम लोग बोलेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन बच्चों। और इसका अंग्रेजी आपको बनाना है व्हाट, यानी क्या से बनेगा। वो क्या का अंग्रेजी बच्चों यहां पर व्हाट से बनेगा। लेकिन जिस सेंटेंस के बच्चों शुरू में अगर क्या लगा हो तो इसका अंग्रेजी देखिए बच्चों, इसका अंग्रेजी व्हाट से नहीं बनाई जाती है। याद रखना है बच्चों, मैंने यहां पर लिख दिया है, सॉरी यहां पर ध्यान देंगे कि जब क्या से वाक्य शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी बच्चों, व्हाट से नहीं करना है, ठीक है ना। जब क्या का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है तब तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट से बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको बच्चों हम ड्रॉप करते हैं, इस पे हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है। जो भी करनी है बच्चों, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहला नियम बच्चों जो है यस नो क्वेश्चन, इसी पे चर्चा करनी है। तो बच्चों क्या, अब इसको बनाएंगे हम बारी बारी से। क्या यह सोहन है, तो यह का इंग्लिश बच्चों बना दीजिए दिस, और आप सभी जानते हैं दिस के साथ क्या लगता है इज। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, क्या के जगह पर हम इज लगा देंगे। इज दिस के साथ लगता है इज, तो इसीलिए इज को बच्चों शुरू में कर दिए। यहां पर देखिए ना इज आर को सबसे पहले रखे, तो इसीलिए बच्चों क्या को हटाकर हम लोग इज लगा देंगे। यहां पर दिस के साथ इज लगता है इसीलिए इज लगा दिए, तो इज दिस। सोहन का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा सोहन। आपको पता होनी चाहिए बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी और इंग्लिश में दोनों के अंत में बच्चों क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों इंट्रोगेटिव मार्क्स कहते हैं बच्चों इसे। तो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगाइएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। इसमें 50% यानी आपको एक नंबर में मात्र आधा नंबर ही मिलेगा। क्या वे कलमे हैं, तो बच्चों क्या का अंग्रेजी क्या करना है, हमें इसको हटा देना है। वे का इंग्लिश लिख लीजिए दोज, और दोज दिस दोज के साथ बच्चों क्या लगता है आर, तो बस क्या के जगह पर बच्चों आर लगा देंगे, तो आर दोज आर दोज। अब बच्चों कलमे का इंग्लिश हो जाएगा टेंस, सेंटेंस बन गया मेरा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों। उसी तरह है बच्चों क्या यह पतंग है, तो क्या का अंग्रेजी यहां पर कैसे बनेगा, देखिए बच्चों यह का इंग्लिश हो गया दिस, और दिस के साथ लगता है इज, तो इज को शुरू में, तो इज दिस। पतंग का बच्चों हो जाएगा काइट, और काइट को बच्चों हम लोग गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसके पहले ए लग जाता है, तो इसीलिए बच्चों काइट के पहले हम लोग यहाँ पर ए लगा दिए हैं, भले एक लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या चीज कि आज का जो टॉपिक है निगेटिव, और बच्चों मेरा क्या हुआ इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक एक करके बारीकी से बता दिया हूं, और बच्चों ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है ये हम लोग चर्चा करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन में और करेंट ट्रांसलेशन में, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी बच्चों सिर्फ हमें यस नो क्वेश्चन पे ही विचार करना है, और बच्चों यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों आज समाप्त हुआ।
ये नियम पढ़िए, इस नियम को नोट करिए और नोट करने के बाद बच्चों आप लोग ट्रांसलेशन को बनाइए और बनाने के बाद बच्चों इसी चैनल पे यानी आपके इस YouTube चैनल पे बच्चों मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहां से जाकर आप मिलान कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज भी मिला रहा हूं, ठीक है ना। तो सुलभ है आपके लिए, नियम भी पढ़ना है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बनानी है, खुद आपको भी बनाना है और साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल से बच्चों आपको मिलान भी करना है। तो देखिए कितनी सुविधा हो गई बच्चों। और मैं बच्चों वादा करता हूं कि इतना जबरदस्त ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आपको वो है ना कि जरूरत ही नहीं मेरा पड़ेगा। आप मेरे इस वीडियो को देखें और बढ़िया से देखते हुए समझते हुए नोट कीजिए और उसको बनाइए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं बच्चों दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स करें और हमसे पूछें कि सर यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उसे आप लोगों को अच्छा तरीका से बच्चों और बताऊंगा। बच्चों तो ये टॉपिक्स मेरा आज समाप्त होता है। अगले टॉपिक्स के लिए बच्चों हम तैयारी कर रहे हैं। यूज ऑफ एम इज आर, एम इज आर का प्रयोग बच्चों पढ़ेंगे। तो कल तो नहीं, परसों बच्चों अपलोड होगा वीडियो। कल का जो वीडियो होगा इसी से संबंधित आपका जो यहाँ पे ट्रांसलेशन मैंने ट्रांसलेट वाला है, इसको मैं ट्रांसलेट करके कल अपलोड करूंगा, ठीक है ना बच्चों। आज ये नियम अपलोड कर रहा हूं, कल इसको अपलोड करूंगा और परसों बच्चों एम इज आर ट्रांसलेशन का जो नियम है बच्चों वो एक एक करके बहुत बारीकी से आप लोगों को मैं बतलाऊंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इस सेशन को देखें, कैसा लगा अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बच्चों इस सेशन को आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करें, बच्चों को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें बच्चों, ताकि सभी को ये जो बहुत अच्छा टॉपिक्स पढ़ने को मिल रहा है वो सभी को प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मैं सहयोगी कैमरामैन और जो मेरे सर हैं स्कूल के सत्यम कुमार पटेल जी, इनको कह रहे हैं कि आप आइए एक एक करके नजदीक करके कैमरा को नजदीक लाइए और थोड़ा देर के लिए पॉज करिए और इनको दिखाइए ताकि बच्चे लोग इसको पॉज करके लिखेंगे और मिलाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों। तो बच्चों मेरे साथी शिक्षक जो अभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो मैंने इनको बोला है कि नजदीक ले जाएंगे। तो बच्चों ये नजदीक ले जाकर अभी जूम किए हुए हैं आप सभी लोग, इसे पॉज करके खूब बढ़िया से फ्रेश से उतार लेंगे कॉपी पर, नियम है बच्चों। और इसके बाद आप लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ये था बच्चों निगेटिव, और थोड़ा इंट्रोगेटिव की तरफ आप कैमरा करिए। तो बच्चों ये था इंट्रोगेटिव जो सर लाकर इंट्रोगेटिव पे फोकस किए हुए हैं। आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि इसको उतार लेंगे, नोट्स कर लेंगे, पॉज कर लेंगे बच्चों। चलिए थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।